हूती ने इजराइल के शिप को हाईजैक कर लिया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रेड सी में कार्गो शिप को हाईजैक किया है हूती विद्रोहियों ने। शिप में 22 क्रू मेंबर भी मौजूद है, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा कि शिप इजराइल की नहीं है, तुर्की से इंडिया जा रही थी ये शिप, ये कहा है इजरायली डिफेंस फोर्स ने, जिसे हूती विद्रोहियों ने किडनैप कर लिया है। 22 क्रू मेंबर्स हैं और इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया गया है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा यह है कि इजराइल की शिप नहीं है, ये तुर्की से इंडिया जा रही थी शिप। तो यमन के पास हूती ने कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है, जिससे युद्ध में विनाशक मोड़ आ सकता है। लेकिन हमास ने बंधकों को लेकर जिस तरह की सौदेबाजी शुरू की है, उससे नेतन्याहू अपनी सेना को परमाणु प्रलय लाने का आदेश भी दे सकते हैं। हमास अमेरिका और कतर के जरिए इजराइल को ब्लैकमेल कर रहा है। इस बात से नेतन्याहू इतना भड़क गए हैं कि वो एटमी हमले का आदेश भी दे सकते हैं। नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वो दबाव है जो परमाणु विध्वंस की वजह बन सकता है। हमास से इजराइल कोई करार नहीं करेगा। अब गाजा में परमाणु प्रहार होगा। हमास ने जो युद्ध ऑफर दिया है, उससे नेतन्याहू सेना का खून खौल उठा है और इसी के साथ जंग की ज्वाला और भड़क गई है। नेतन्याहू ने अपनी सेना को महाविनाश का आदेश दे दिया है। इसके बाद से आईडीएफ ने गाजा पर हर घंटे 50 बम गिराना शुरू कर दिया है। गाजा की धरती पर बारूद का जो बवंडर आया है, वो महाविनाश का फाइनल आदेश है। तबाही की सुनामी इस बात का संकेत दे रही है कि इजराइल एटमी युद्ध में किसी भी वक्त प्रवेश कर सकता है। इजराइल की बमबारी से हमास तबाह होता जा रहा है, लिहाजा अब उसने इजराइल से सौदा करना शुरू कर दिया है। हमास ये सौदेबाजी उन 240 बंधकों के नाम पर कर रहा है जो उसके कब्जे में हैं, जो उसके पास हैं, जिन्हें उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बनाया था। एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि हमास इजराइल से डील करना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद हमास 50 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले वो चाहता है कि इजराइल 5 दिनों तक युद्ध विराम का ऐलान करे। हमास की ये वो शर्त है जो नेतन्याहू और उनकी सेना को मंजूर नहीं है। ये रिपोर्ट आने के बाद इजराइल का गुस्सा बहुत भड़क गया है। नेतन्याहू ने 2 बड़ी बातें कही हैं। इजराइल पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। बंधकों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने जो ऐलान किया है, उससे इजराइल के खतरनाक प्लान का खुलासा हो गया है। कोहेन ने कहा है कि इजराइल पहले गाजा से हमास को खत्म करेगा, फिर जॉर्डन रिवर से लेकर भूमध्य सागर तक कब्जा कर लेगा। जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा सभी आते हैं। इजराइल गाजा के साथ साथ फिलिस्तीन पर भी कब्जा करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आईडीएफ दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन और गाजा का नाम मिटाना चाहती है।
इसके लिए इजरायली सेना गाजा पर एटमी हमले भी कर सकती है। आने वाले वक्त में इजराइल और हमास के बीच 5 दिन के युद्ध विराम को लेकर बड़ी डील हो सकती है। इस खबर को अमेरिका ने भी खारिज कर दिया है। बाइडेन प्रशासन और व्हाइट हाउस ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि फिलहाल बंधकों की रिहाई के लिए कोई सौदेबाजी नहीं हो रही। अमेरिका के इस बयान के बाद भी नेतन्याहू का क्रोध शांत नहीं हुआ है। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा को खंडहर बनाने का ऑर्डर दे दिया है। नेतन्याहू के आदेश के बाद गाजा में बहुत बड़ा विध्वंस शुरू हो गया है। आईडीएफ ने अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला करना शुरू कर दिया है। आसमान से इतने बारूद की बारिश हो रही है कि गाजा शमशान घाट बनता जा रहा है। इजराइल की बमबारी में गाजा में हर घंटे 15 लोगों की जान जा रही है। इन 15 लोगों में 6 मासूम बच्चे होते हैं। इतना ही नहीं, एयर अटैक की वजह से हर घंटे 35 लोग घायल हो रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स हर घंटे औसतन 50 बमों की वर्षा कर रही है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हर घंटे गाजा में 12 इमारतें तहस नहस हो रही हैं। गाजा में विनाश का नया तूफान आ गया है। अब ये तूफान किसी भी वक्त परमाणु प्रलय में बदल सकता है। गाजा में युद्ध के बाद क्या होगा? गाजा पर किसका कंट्रोल होगा? यहाँ की सुरक्षा किसके हवाले होगी? इसको लेकर इजराइल और अमेरिका में बहुत बड़ा मतभेद हो गया है। बाइडेन चाहते हैं कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय सेना का कंट्रोल हो, उसके बाद सत्ता को फिलिस्तीनी प्रशासन को ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन नेतन्याहू ने बाइडेन के इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा की सत्ता फिलिस्तीन को नहीं सौंपेंगे। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध के बाद गाजा पर इजरायली सेना का ही कंट्रोल होगा। इसकी घोषणा के बाद गाजा के भविष्य पर अमेरिका और इजराइल में टकराव खुलकर सामने आ गया है। सवाल ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ा तो नेतन्याहू क्या करेंगे? क्या इजरायली सेना परमाणु पथ पर चलने को तैयार है? नेतन्याहू के रुख को देखकर तो यही लग रहा है कि वो हमास को मिटाने के लिए अपना गाजा प्रण पूरा करने के लिए एटम बम भी फोड़ सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं। इस बीच चीन के बड़े स्कॉलर हुआंग रेनबेई ने कहा है कि परमाणु विश्व विनाश बहुत निकट है। रूसी न्यूज एजेंसी तास से बात करते हुए कहा, इस वक्त दुनिया में परमाणु युद्ध के 2 बड़े स्पॉट हैं, पहला मिडिल ईस्ट और दूसरा यूक्रेन। अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध होता है तो एटमी वॉर हो सकता है। अगर रूस और नाटो में जंग होती है तो ये परमाणु विनाश में बदल सकती है। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में ही एटमी विस्फोट की संभावना प्रबल है। ईरान और अमेरिका में युद्ध होगा या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन इस वक्त नेतन्याहू क्रुद्ध है क्योंकि उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर यह दबाव और बढ़ा तो नेतन्याहू अपनी सेना को परमाणु युद्ध में प्रवेश करने का फाइनल आदेश दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।
जबकि उत्तरी गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स का भीषण हमला। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को तबाह किया। हमास की 35 सुरंगों को बर्बाद करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही है। क्या बेंजामिन और बाइडेन के बीच कोई सीक्रेट डील हो गई है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अरब समेत पूरी दुनिया को बड़ा धोखा दे रहे हैं? वेस्ट बैंक में विनाश और नरसंहार से भड़के बाइडेन ने पहली बार इजरायल पर बैन की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ जंग में अमेरिकी बारूद लगातार बढ़ रहा है। इस अमेरिकी बारूद के साथ इजरायल के फाइटर जेट और टैंक वेस्ट बैंक में भी कोहराम मचा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर अमेरिका और इजरायल के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं, या अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को दिखाने के लिए इजरायल के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं? एक तरफ गाजा दह रहा है, वेस्ट बैंक धूल में मिल रहा है। تحت الأنقاض أكثر بكثير، يمكن يفوق ال 50 ل 70 شهيد تحت الأنقاض لحتى الآن، لأنه صعب انتشارها. दूसरी तरफ नेतन्याहू और बाइडेन के बीच हुई सीक्रेट डील से हर अरब देश घबराया हुआ है। جرائم حرب تستوجب العقاب، كما أنني أدعوكم أيها الرئيس بايدن للتدخل العاجل أيضا لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي। बीती रात मध्य गाजा के नुसीरात कैंप पर आईडीएफ के हवाई हमले में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग मलबे में दबकर खो गए। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरने वालों के नए आंकड़े जारी किए। सात अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी में कम से कम 11,470 फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे गए और इन 11,470 लोगों में 4,707 बच्चे और नाबालिग थे और 3,155 महिलाएं थी। यानी गाजा में इजरायल के बारूद से मरने वाले कुल 11,470 लोगों में 7,865 बच्चे या महिलाएं थी। इजरायल के ऑपरेशन आयरन सोर्ड की दहशत अब गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी साफ तौर पर नजर आने लगी है। इजरायल के गरजते टैंकों और हवाई हमलों ने गाजा की तरह वेस्ट बैंक को भी शमशान बनाना शुरू कर दिया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजरायल की सेना वेस्ट बैंक में हमास के समर्थकों पर कहर ढा रही है। जेनिन, बेथलेहम, कलिंदिया कैंप, वलाता कैंप, लाता कैंप, नब्लुस और यरूशलेम ये वो जगह है जहां आईडीएफ और हमास के समर्थकों के बीच भीषण जंग छिड़ी है। चौबीस घंटे में आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के जेनिन में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। हमास के लड़ाकों और बड़े नेताओं की लोकेशन का खुफिया इनपुट मिलने के बाद इजरायल की सेना जेनिन में हमास के ठिकानों को आईईडी लगाकर तबाह कर रही है। एक के बाद एक धमाकों से वेस्ट बैंक का पूरा जेनिन शहर धुआं हो गया। जमीन पर इजरायली सेना आईईडी लगाकर धमाके कर रही है तो आसमान से इजरायल के फाइटर जेट्स बारूद बरसा रहे हैं।
जेनिन में UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड फर्स्ट एजेंसी का बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप आधे स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैले इस रेफ्यूजी कैंप में 14,000 लोग रहते हैं। इजराइल को खुफिया इनपुट मिला कि हमास के कई लड़ाके रेफ्यूजी कैंप में छिपे हुए हैं, इसीलिए IDF ने UNRWA के रेफ्यूजी कैंप में भी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जेनिन में हमास से जुड़े लड़ाकों और इजराइल की सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। ताबड़तोड़ गोलीबारी में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई। छिपे हुए लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए इजराइल की सेना ने स्मोक बम का इस्तेमाल किया। स्मोक बम से निकले धुएं ने पूरा इलाका लाल कर दिया। सांस लेना दूभर हो गया और मजबूरी में छिपकर गोलियां चला रहे हमास से जुड़े लड़ाकों को सुरक्षित बेस से बाहर आना पड़ा। स्मोक बम के इस्तेमाल से पहले इजरायली सेना ने जेनिन कैंप के पास पूरे इलाके में पर्चे फेंके। इन पर्चों में हमास से जुड़े इमाद अबू अल हाइजा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। वेस्ट बैंक में जेनिन शहर में अल हाइजा के घर तक जाने वाली सड़क को भी इजरायली सेना ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ऐसे बमों का इस्तेमाल कर रही है जिससे पूरे इलाके में आग लग जाती है। इजरायली बमबारी से वेस्ट बैंक का पलासा कैंप भी तबाह हो गया। बैतलहम की सड़कों पर भी इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद आईडी यहां घर घर में हमास के बड़े कमांडर और नेताओं की तलाश कर रही है। हमास इजराइल युद्ध की आग में यरूशलेम भी जल रहा है। यरूशलेम के कलिंदिया कैंप में आमने सामने की जंग हो रही है। गाजा की तरह वेस्ट बैंक में भी IDF को हमास की हथियार फैक्ट्रियां मिल रही हैं। नबलुस के लाता रेफ्यूजी कैंप में हमास ने हथियार फैक्ट्री बना रखी थी। वेस्ट बैंक में हमास की हथियार फैक्ट्री का ये वीडियो सबूत के तौर पर IDF ने जारी किया है। यहूदिया, सामरिया डिवीजन, पैका और वैलीज डिवीजन में IDF ने 1800 से ज्यादा वांटेड गिरफ्तार किए हैं। इजरायली सेना ने हमास के 1050 लड़ाके गिरफ्तार करने का दावा किया है। इधर इजराइल की सेना पूरी ताकत के साथ गाजा और वेस्ट बैंक में हमास का सर्वनाश करने में जुटी हुई है। उधर वेस्ट बैंक में नरसंहार और विनाश से बाइडेन भड़क गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों पर हमला करने वाले इजरायलीज पर बैन लगाने की बात कही है। जो बाइडेन ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में कहा है, मैं इजराइल के नेताओं से इस बात पर जोर देता रहा कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ चरमपंथी हिंसा रोकनी चाहिए और हिंसा करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने कदम उठाने के लिए तैयार है, जिसमें नागरिकों पर हमला करने वाले चरमपंथियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध जारी किया जा सकता है। जो बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि वो हमास के खिलाफ युद्ध में पूरी ताकत से इजराइल के साथ खड़े हैं। हमास के सर्वनाश के लिए हथियार भी अमेरिका से ही आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर अमेरिका और इजराइल के संबंध खराब हो रहे हैं? या अरब देशों के दबाव को कम करने के लिए बाइडेन और नेतन्याहू ने सीक्रेट डील की है, जिसमें बाइडेन दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल के खिलाफ एक तो बयान जारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। कि IDF और हमास के बीच भीषण जमीनी जंग जारी है। हमास के हमले में IDF के टैंक तबाह हो गए हैं। हमले में इजराइल के कई टैंक खत्म हो गए।
उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिण के गाजा तक तबाही का जलजला आया हुआ है, जहां एक तरफ उत्तरी गाजा में हमलों की वजह से लोगों को साउथ गाजा में जाना पड़ रहा है, अब दक्षिण गाजा में भी उन्हें भेजा जा रहा है क्योंकि आईडीएफ ने हमास के खात्मे के लिए दक्षिण गाजा पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। बेकसूरों की भी जान जा रही है, लेकिन इजराइल रुकने नहीं वाला। आईडीएफ ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं, तब तक बारूद बरसना रुकेगा नहीं। على محيط منطقة هذه المتاحف المباشرة जहां पिछले 43 दिनों से उत्तरी गाजा में बम बरस रहे हैं, तो वहीं अब दक्षिण गाजा भी सुलगने लगा है। हालात इतने खौफनाक हैं कि रिहायशी इलाकों में लगातार चीख पुकार मची हुई है और ये रुकने वाला नहीं है। दक्षिण गाजा में एयर स्ट्राइक हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन से दहला जा रहा है। उत्तर से दक्षिण तक विनाश का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। और उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं। खान यूनिस में इमारतें जमींदोज, हमाद टावर से निकलता धुआं, जबालिया में घरों पर बम बरसाए, अलागा में आधी रात में स्ट्राइक। पिछले 48 घंटे से गाजा में बारूद बरस रहा है। खान यूनिस में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ का दावा है कि खान यूनिस हमास की टॉप लीडरशिप का सबसे बड़ा सेंटर है, इसलिए खान यूनिस में तबाही जरूरी है। पिछले 48 घंटे से दक्षिण गाजा में बारूद बरस रहा है। खान यूनिस में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी अभी तक दुनिया के सामने इजराइल का जो प्लान सामने आया था वो अब बदल गया है। उत्तरी गाजा को खाली कराकर लोगों को दक्षिण गाजा भेजा जा रहा था, जिससे उत्तरी गाजा को नो मैंस लैंड बनाया जा सके। लेकिन अब इजराइल के मंसूबे कुछ और हैं। अब वो उत्तरी गाजा के अलावा दक्षिण गाजा को भी पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कह दिया है, दक्षिण गाजा में तबाही जारी रहेगी। जो हाल उत्तरी गाजा का हुआ है वही दक्षिणी गाजा का भी होगा। हमास जहां जहां है वहां वहां ऑपरेशन चलेगा, फिर चाहे दक्षिण में ग्राउंड ऑपरेशन कितने लंबे समय तक ही क्यों न चलाना पड़े। इसके अलावा आईडीएफ ने दक्षिण गाजा में लोगों को जगह छोड़ने के लिए पर्चे बांटने शुरू कर दिए। दरअसल आईडीएफ की प्लानिंग है कि जितनी जल्दी हो लोग वहां से निकल जाएं, नहीं तो नुकसान ज्यादा होगा। अगर जरा सी भी देरी हुई तो हमास के सीनियर कमांडर दक्षिण गाजा से सुरंग के रास्ते भाग सकते हैं। इसलिए आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक के जरिए वेस्ट गाजा को दहला रहा है। सुरंग बंकरों को तबाह कर रहा है, जिसमें उसने दावा किया है कि कई हमास कमांडर मारे जा चुके हैं। लेकिन आईडीएफ के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने पलटवार शुरू कर दिया है। हमाद ने आईडीएफ के सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इन हमलों पर आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी की तरफ से कहा गया है, इजरायली सैनिक हर उस जगह जा रहे हैं जहां हमास के लड़ाके छिपे हैं। गाजा पट्टी में यह ऑपरेशन उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा तक पहुंच गया है।
सिर्फ हमले ही नहीं बल्कि दक्षिण गाजा में हमास के खात्मे के लिए पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। यहाँ तक कि रसद और तेल पानी भी रोक दिया है। दक्षिणी गाजा में हमास को मिटाने के लिए आईडीएफ ने मरकावा के अलावा 5 नए टैंक डिप्लॉय कर दिए हैं, यानी पूरी तरह से घेराबंदी की जा रही है। जिसके बाद इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमला कर रही है। अल करारा से लेकर बानी सोहेला, अबासान, अल जदीदा, अबासान, अल कबीरा, खुजा, अल ब्यूकी, अल ब्यूक, खिरबत, अल अदास, खिरबत, अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनिस तक एक घेरा बना हुआ है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आईडीएफ के पास खुफिया इनपुट है कि हमास का सबसे बड़ा सेंटर खान यूनिस ही है। यहीं पर हमास और अल कस्साम की टॉप लीडरशिप रहती है, जिनके खात्मे के बिना हमास को मिटाना नामुमकिन है। लेकिन इस सबके बीच सवाल उठ रहा है कि उत्तरी गाजा से लोग दक्षिण गाजा भेजे गए, अब दक्षिण गाजा से लोग कहां जाएंगे? हालांकि अल मवासी एक इलाका है जहां फिलहाल लोगों को जाने के लिए कहा गया है। अल मवासी इलाका 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसे हमले से सुरक्षित कहा जा रहा है। लेकिन इतने छोटे इलाके में 22 लाख लोग कैसे रह पाएंगे, क्योंकि दक्षिणी गाजा की संख्या 17 लाख से ज्यादा है। उत्तरी गाजा से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होकर पहुंच चुके हैं और उत्तरी गाजा के बाद दक्षिण गाजा पर इजराइल इतनी बमबारी कर रहा है कि वहां रहना सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन दूसरी तरफ अल मवासी में 22 लाख लोग जबरन भेजना भी एक तरीके से उनकी जिंदगी जहन्नुम बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जेनिन में आईडीएफ पर बहुत बड़ा हमला हुआ। हमास ने आईडीएफ के सैन्य वाहन को उड़ाया। हमास ने हमले का वीडियो भी जारी किया है और बताया कि कैसे उन्होंने आईडीएफ के टैंक को तबाह किया। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में जिस बात का डर था वही हो रहा है। इजरायल और हमास के बीच असली गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया है। इजरायली सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। हमास के लड़ाके भेष बदलकर हमले कर रहे हैं। हमास के सफाई के लिए इजरायली सेना गाजा में जमकर संहार कर रही है। इजरायल का कहना है कि हमास के लड़ाके जहां भी छिपे होंगे वहां बमबारी जारी रहेगी और हमास को खत्म करके ही इजरायल का बारूदी ऑपरेशन थमेगा। जंग में अब हमास पूरी तरह से छल युद्ध पर उतर आया है। सबूत हैं हमास के हमलों की ये तस्वीरें। हमास के लड़ाके नागरिकों के भेष में छिपकर वार कर रहे हैं, मोर्टार से प्रहार कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमास के लड़ाकों ने अब आम नागरिकों के भेष में हमला शुरू कर दिया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके आम लोगों के कपड़ों में और छिपकर मोर्टार दाग रहे हैं। जब इजराइल लगातार बम बरसाकर हमास के लड़ाकों का घातक संहार करता है तो हमास द्वारा संचालित गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हें नागरिक पीड़ितों के रूप में गिनने लगता है।
लेकिन जो नए वीडियो आए हैं और जो दावे किए जा रहे हैं उनसे साबित होता है कि हमास ने हमलों के लिए अपना चोला बदल लिया है और आम लोगों का चोला ओढ़कर वो हमले कर रहा है। इस तरह के हमलों का मतलब साफ है कि इजराइल के खिलाफ असली गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया है। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड गोरिल्ला वॉर के अंदाज में इजरायली बेस पर ड्रोन अटैक कर रही है। बताया जा रहा है कि खुद अल-कस्साम ने ही ड्रोन अटैक के इस वीडियो को जारी किया। हमास का एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें उसके लड़ाके बद्र 3 रॉकेट दागकर हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि बद्र 3 रॉकेट को ईरान ने डिजाइन किया है। पहली बार साल 1919 में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ ने इसका प्रदर्शन किया था। बद्र 3 रॉकेट 300 से 400 किलोग्राम तक के वजन के हथियार को ले जा सकता है। यह हमास के अधिकांश रॉकेट से कहीं अधिक भारी है। ऐसे कई हथियार ईरान से हमास को मिले हुए हैं जिनके दम पर वो इजराइल पर पिछले करीब 1.5 महीने से गोरिल्ला प्रहार कर रहा है। पिछले 24 घंटों में इजराइल के निरिम और अश्केलोन पर गाजा पट्टी से हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास के लड़ाके सिविल कपड़ों में छापामार ढंग से इजराइल पर हमले कर रहे हैं और उसके बाद स्कूल, अस्पताल और रेफ्यूजी कैंप में छिप जाते हैं। हाल के दिनों में इजराइल की सेना इसके कई सबूत भी जारी कर चुकी है। इजरायली सेना ने हाल ही में एक वीडियो रिपोर्ट जारी किया था जिसमें दावा किया था कि हमास ने अस्पताल के नीचे सुरंगों में अपना ठिकाना बना रखा है। This is a cover tunnel. It's part of the same floor and it slides down here. So it's a cover tunnel so nobody can find it. This is Rantisi Hospital. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. हालांकि गाजा में अस्पतालों को लेकर इजरायली सेना अपने सनसनीखेज दावों के पक्ष में पुख्ता तौर पर अभी तक ये बात साबित नहीं कर पाई है कि क्या वाकई गाजा के अस्पतालों में हमास का सेंटर है, क्योंकि अस्पतालों में इजरायली सेना के लगातार सर्च ऑपरेशन के बावजूद वहां हमास के लड़ाके नहीं मिल पाए। लेकिन इजरायली सेना ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल में टनल शाफ्ट मिलने का दावा किया है। I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity goes here and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The rowboat found a door that is bulletproof. It's explosives proof, so it looks like a hard evidence, a clear evidence that the hospital direction is connected. IDF ने सुरंग का वीडियो भी जारी किया। इजराइल ने अल-शिफा अस्पताल के पास गाड़ी में हथियारों का जखीरा भी मिलने का दावा किया। अल-शिफा अस्पताल में सुरंग मिलने का दावा किया गया, लेकिन अस्पताल में हमास के लड़ाके नहीं मिले। इसके बाद इजराइल का गाजा में ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों, स्कूलों और रेफ्यूजी कैंपों पर हमले कर रही है, लगातार बम बरसा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गाजा के 26 अस्पतालों पर इजराइल के हमले हो चुके हैं। 90 एम्बुलेंस पर भी इजराइल मिसाइल दाग चुका है। यहां तक कि जबालिया में UN के अल फखूरा स्कूल पर भी बमबारी की गई। जबालिया में UN के स्कूल पर बमबारी के बाद भारी तबाही हुई। मदरसा फखूरा उधर दक्षिण गाजा के खान यूनिस में भी हवाई हमलों में मौत का तांडव हुआ। गाजा के जिन अस्पतालों पर इजरायली हमले विध्वंसक हो गए हैं उनमें अल-शिफा अस्पताल, अल-कुद्स अस्पताल,
इंडोनेशिया अस्पताल, अल वफा अस्पताल और नासिर अस्पताल शामिल हैं। इस बीच WHO ने कहा कि इजराइल की विनाशकारी बमबारी के बाद गाजा का अल-शिफा अस्पताल डेथ जोन बन चुका है। WHO ने अल-शिफा को तुरंत खाली करने की जरूरत बताई। इजराइल ने पहले ही गाजा के अस्पतालों को खाली करने को कहा था, जिसके बाद इजरायली सेना अस्पतालों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। लेबनान बॉर्डर पर भीषण गोलीबारी हो रही है। IDF हिजबुल्लाह में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके इसमें मारे गए हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। सात अक्टूबर को इजराइल थर्रा गया था। तबाही मचाने वाले हमास का खात्मा करने में इजराइल अभी तक नाकाम है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उसने हमास को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब तक हमास की टॉप लीडरशिप जिंदा है, हमास हमलावर होता रहेगा। इस बीच इजराइल के लिए एक और बुरी खबर है। ईरान ने दावा किया है कि हमास खुद हथियार बनाने में सक्षम है। इसका सीधा मतलब है कि हमास अब और ज्यादा खतरनाक हो रहा है, यानी इजराइल के लिए खतरा बढ़ रहा है। तबाही के अस्त्र, हमास सौदागर, ईरान की तकनीक, हमास का अटैक। अभी तक दुनिया यही समझ रही थी कि हमास ने इस्लामिक देशों से मिले हथियारों के दम पर इजराइल को दहलाया था। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि हमास खुद हथियार बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा है, हमास ज्यादातर हथियार और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट गाजा में ही बना सकता है। ये अलग बात है कि इसमें उसे तकनीकी मदद लगातार मिलती रहे। ईरान के विदेश मंत्री के इस बयान से साफ जाहिर होता है, हमास पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक हो चुका है। एक तरफ अल-अक्सा ब्रिगेड में लड़ाकों की भर्ती कर रहा है, दूसरी तरफ हथियार बनाकर वो इजराइल पर लगातार लंबे वक्त तक हमले करने की तैयारी में है। अभी जिन हथियारों को हमास बना रहा है उसमें फर्ज 5 रॉकेट है, जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में किया गया था। इसके अलावा M302 रॉकेट भी हमास के पास है, जो सुरंग से इजराइल पर दाग रहा है। साथ ही F7 ग्रेनेड है, जिसे रॉकेट से दागा जाता है। इसके अलावा TSH के मशीन गन लेकर हमास लड़ाकों ने इजराइल के बेकसूरों का खून बहाया था। इतना ही नहीं, ईरान से मिली तकनीक से हमास ने शॉर्ट रेंज सीरम मिसाइल बना ली, जिसकी अटैक क्षमता 300 किलोमीटर है, जबकि 500 किलो तक विस्फोट ले जा सकती है। इसके अलावा अल यासीन 105 एंटी टैंक रॉकेट, जिसकी रेंज 300 से 500 मीटर तक है, हमास इसे मरकावा का काल बताता है। इतना ही नहीं, कमान 19 नाम का अटैक एंड सर्विलांस ड्रोन भी हमास के पास है, जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में किया गया था। ये 300 किलो विस्फोटक साथ ले जा सकता है। वॉर ग्राउंड पर मौजूद TV9 रिपोर्टर विपिन चौबे इजरायली सेना के बेस पहुंचे तो हमास के घातक और विनाशक हथियारों का खुलासा हो गया। इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को शुरू हुए जंग में हमास के लड़ाकों ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, उसका साजो सामान इस वक्त इजराइल के एक डिफेंस बेस पर रखा हुआ है। और मैं उसी डिफेंस बेस पर TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी है और एक एक इक्विपमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। हमास के पास सिर्फ रॉकेट का जखीरा ही नहीं, बल्कि ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन का भी भंडार है। इजरायली शहरों को हमास इन्हीं ड्रोन से दहला रहा है।
सबूत TV9 के कैमरे पर है, उसे देखिए। मेरे सामने आपको एक यूएवी नजर आ रहा है। ये अनमैन्ड एयर व्हीकल है जिसका इस्तेमाल बॉम्ब को गिराने में, एरिया को सैनिटाइज करने में, निगरानी रखने में और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही कई एक्शंस तय किए जाते हैं। इजराइल गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। हमास इजराइल के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को ढेर कर रहा है क्योंकि उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है। हमास के पास मैग्नेट बम के साथ साथ फास्फोरस बम भी मौजूद है। 7 अक्टूबर को इन दोनों बमों से इजराइल की धरती पर हमास ने बहुत बड़ा संहार किया था। इसमें से 80% हथियार हमास ने खुद बनाए। उसके पास 15% ईरानी हथियार है, जबकि 5% रूस, उत्तर कोरिया और मिस्र के। Much of the munitions here have been made by Iran, but not all. What you're finding here is a huge amount of different types of weaponry you found. What was explained to us by the major here before. Most of it was actually homemade in Gaza itself. हथियारों का ये जखीरा इस बात का सबूत है कि हमास के पास इतना बारूद है कि उसे हाल फिलहाल मिटा पाना आसान नहीं, जबकि वो लगातार हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है जिसकी लोकेशन अभी तक इजराइल पता नहीं कर पाया है, क्योंकि जमीन के नीचे बनी सुरंगों के जाल में वो हथियार बना रहा है और वहीं से हमले भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। दुनिया भर में गाजा को लेकर प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को घर से लेकर बाहर तक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल में नेतन्याहू के लिए बंधकों का सवाल भी गले की फांस बनता जा रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल थर्रा गया था। तबाही मचाने वाले हमास का खात्मा करने में इजराइल अभी तक नाकाम है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उसने हमास को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब तक हमास की टॉप लीडरशिप जिंदा है, गाजा पर दुनिया भर में कदर मचा हुआ है। इस बीच इजराइल अरब से लेकर यूरोप के देशों में गाजा पर संग्राम छिड़ा हुआ है। लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। इजराइल से गाजा पर बमबारी बंद करने की मांग की जा रही है। अब तो इजराइल के अंदर भी बेंजामिन नेतन्याहू सरकार को घेरने के लिए आए दिन लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए इजराइल के तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक लोग मार्च करने निकल पड़े। गाजा की जंग में इजराइल के पीएम नेतन्याहू घर से बाहर तक घिरते जा रहे हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भारी संख्या में लोग जमा हुए। तेल अवीव में जमा हुए लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू से बंधक बनाए गए लोगों को हमास के कब्जे से जल्द छुड़ाने की मांग की। तेल अवीव में ही कुछ लोगों ने गाजा में सीजफायर करने की भी मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने युद्ध विराम के साथ साथ बंधकों की ईरान की तकनीक हमास का अटैक। भारी संख्या में इजरायली प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए अभी तक दुनिया यही समझ रही थी कि हमास ने इस्लामिक देशों से मिले हथियारों के दम पर इजराइल को गिराने के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इनमें बंधकों के परिवार के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल थे। इस दौरान लोगों ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो बंधक, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि हमास खुद हथियार बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा, जलजला आ गया। 4 देशों में पानी का ऐसा विस्फोट हुआ है कि सब कुछ बह रहा है। पहाड़ियों, गाड़ियों और इंसानों की जल समाधि हो रही है। दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट गाजा में ही बना सकता है। ये अलग बात है, इसमें उसे तकनीकी मदद लगातार मिलती रहे। ईरान के विदेश मंत्री के इस बयान से साफ जाहिर होता है हमास पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक हो चुका है। एक तरफ अलक्सा ब्रिगेड में लड़ाकों की भर्ती कर रहा है, दूसरी तरफ हथियार बनाकर वो इजराइल पर लगातार लंबे वक्त तक हमले करने की तैयारी में। गाड़ियां जलमग हो रही हैं। शहर के शहर समुद्र में बदल चुके हैं। को हमास बना रहा है उसमें फर्ज 5 रॉकेट है जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में किया गया। विनाशक बाढ़ के सामने जो कुछ आता है, रॉकेट भी हमास के पास है जो सुरंग से इजराइल पर ताक रहा है।
साथ ही F7 ग्रेनेड उफनती जिसे लहरों रॉकेट से का ये दागा वो जाता विस्फोट है। है इसके अलावा जिससे कई देशों में DFH शौक के है। मशीन गन लेकर हमास लड़ाकों ने इसराइल के बेकसूरों का खून बहाया था। इतना ही नहीं, ईरान से मिली तकनीक से हमास डोमिनिकन ने रिपब्लिक, शॉर्ट रेंज ब्राजील, सीरम मिसाइल केन्या बना ली और जिसकी दुबई अटैक ये वो क्षमता देश 300 है किलोमीटर जहां बाढ़ की वजह से 500 किलो आपात तक का लग गया बंदूक ले जा है। सकती इन चारों देशों इसके में अलावा उफनती अल लहरें यासीन सब कुछ तबाह कर रही हैं। एंटी टैंक सबसे रॉकेट बुरा हाल जिसकी रेंज डोमिनिकन 300 से रिपब्लिक का है। 500 मीटर तक पानी ने इस हमास देश इसे में कर्ज मरकावा लगा का दिया काल है। बताता है। इतना ही नहीं, कमान 19 नाम का अटैक एंड सर्विलांस ड्रोन भी हमास के पास, जिसका ये इस्तेमाल 7 डोमिनिकन अक्टूबर के रिपब्लिक की हमले में तस्वीर किया है। गया था। ये यहाँ 300 गरजती किलो लहरों विस्फोटक में न सांस ले सिर्फ जा सामान सकता है। बल्कि जिंदगियां भी बह रही हैं। घर, रोड और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की जल समाधि हो रही है। वॉर ग्राउंड पर डोमिनिकन मौजूद रिपब्लिक के TV9 ज्यादातर रिपोर्टर शहरों विपिन का चौबे यही हाल है। इजरायली हर सेना के तरफ बेस जल प्रलय का मंजर हमास है। के घातक और विनाशक हथियारों का खुलासा हो गया। इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग में हमास के ब्राजील का लड़ाकों ने रियो डू सुल कितनी भी बड़ी पूरी तैयारी तरह कर रखी जलमग्न थी। है। उसका जिन साजो सड़कों पर सामान पहले इस वक्त गाड़ियां इजराइल दौड़ती के थी डिफेंस बेस पर वहां रखा अब हुआ नाव है। चल रही और है। मैं उसी सड़क, डिफेंस बेस दुकान, पर टीम मकान भारतवर्ष की और मौजूद स्टेडियम है और जहां एक-एक भी नजर जा रही equipment है आपको दिखाया जा वहां रहा है। सैलाब भी नजर आ रहा है। हमास के पास सिर्फ और रॉकेट का केन्या भी जखीरा पानी ही की नहीं परेशानी से बल्कि जूझ ईरान रहे के हैं। कामिकाज़े यहाँ ड्रोन पर का भी भी लोग भंडार बंधक बने हुए इजरायली हैं। शहरों को हमास इन्हीं ड्रोन से दहला ब्यूरो रहा है। रिपोर्ट